मैं राजवैद्य मुरारलाल जोशी के चैनल से गुरुदेव को नमन करते हुए आज मैं हृदयावसाद साइलेंट हार्ट अटैक के बचाव के कुछ यौगिक क्रियाएं बताने वाला हूं, जिससे कि रोग की उग्रता को कम किया जा सके। और अगर कोई भाई कोई मतलब उसको चिकित्सा की थोड़ी ज़्यादा दूरी पड़ती है हॉस्पिटल ले जाने के लिए, तो उसको कोई नुकसान नहीं हो। आजकल प्राय देखा गया है कि 30 साल से ऊपर के और सीनियर सिटीजन जो 50-60 साल के हैं, उनमें हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहा है। जो और वर्षों की तुलना में हार्ट अटैक ज़्यादा आता है और वो साइलेंट आता है। जब व्यक्ति सोता है तो 10 बजे अगर वो सोता है तो उसका क्या है कि कईयों को बीमारी होती है रात्रि को पेशाब करने की, या सुबह जब उठते हैं उस वक्त उनको ये बीमारी होती है। और वो जब एक अचानक उठ करके जब पेशाब करने शौचालय में जाते हैं तो उनको हार्ट अटैक पड़ जाता है। इसे साइलेंट हार्ट अटैक होता है, ऐसा कई दफ़े देखने में आया है। साथ ही ये भी देखने में आया है कि व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं थी लेकिन हार्ट अटैक हो गया। दोस्तों, मैं आपसे केवल ये बताना चाहता हूँ कि जब व्यक्ति सोता है तो उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो दिमाग में थोड़ा कम जाता है। इसलिए एक यौगिक क्रिया है कि आपको जब भी नींद टूटे और आप थोड़ी चेतना में आए तो घड़ी से 30 मिनट 30 सेकंड आप उसी स्थिति में रहें, सैया पे सोए रहें। और ज़्यादा अगर प्रेशर लग रहा है तो आप उठ कर के फिर 30 सेकंड बेड पे बैठ जाएं। और बेड पे बैठने के बाद में आप अपने 30 सेकंड के बाद में अपने पैर नीचे लटका करके 2 मिनट तक उन पैरों को हिलाएं। ये जो 3 मिनट है ये हर व्यक्ति की ज़िंदगी के बड़े हसीन समय है। और उसके बाद में अगर कोई व्यक्ति शौच वगैरह या दैनिक क्रिया करने के लिए जाता है तो उसका ब्लड सर्कुलेशन दिमाग में पहुंचता है, दिमाग से हार्ट में पहुंचता है, उसको हार्ट की कोई साइलेंट हार्ट अटैक की बीमारी नहीं हो सकती। साथ में जैसे बीपी होता है और बीपी के साथ में उसको हार्ट अटैक की शंकाएं होती हैं, तो 2 यौगिक क्रियाएं हैं। उन यौगिक क्रियाओं को करने से आप रिलीफ महसूस करेंगे। खुद करके देखिए कि ये जो दोनों अंगूठे हैं, इन अंगूठों का ये जो अग्रभाग है, अगर इनकी मालिश 10 मिनट तक करके सोएं, इस तरीके से इसकी मालिश करें, ये दोनों को इस तरीके से रगड़ें और इसकी मालिश करें। अगर तेल मिले तो तेल, वरना तेल भी नहीं मिले तो आप इनको वैसे शुष्क भी मालिश कर सकते हैं। और उसके बाद में ये जो कनिष्ठिका अंगुली है, इस अंगुली को यूँ दबाएं, इस अंगुली की मालिश करें 15 मिनट तक, दोनों अंगुलियों की, एक अंगुली की नहीं, दोनों अंगुली की मालिश करें। और इन दोनों अंगुलियों की मालिश करने से, इन दोनों अंगुलियों की मालिश करने से आपको ना मतलब हार्ट अटैक का डर होगा, ना आपका ब्लड सर्कुलेशन रुकेगा, ना आपको किसी तरीके की बीपी वगैरह की, हाई बीपी में कोई नुकसान होने की समस्या हो सकती है। 15 मिनट तक तो इनको करिए। इनको कटका मतलब इनको यूँ दबा के इनके में आप वो भी कर सकते हैं, खींच भी सकते हैं, लेकिन इस पे मालिश 15-15 मिनट करिए। ये जो पॉइंट है ये हार्ट का पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है ये बीपी वगैरह या हार्ट के लिए है। इसको इस तरीके से मालिश करिए। ये जो दोनों उग्र भाग हैं इनके ऊपर मालिश होना ज़रूरी है। और इनके करने के बाद में आपसे मैं आयुर्वेद के एक चूर्ण, जो मैंने एक मेरे वैद्य जी थे बुजुर्ग, उन्होंने इस चीज़ के लिए मुझे बताया था कि अगर अर्जुन की छाल का चूर्ण कोई भी व्यक्ति 3 महीने और 4 महीने ले लेता है, उसको कभी बीपी हार्ट की कोई शिकायत नहीं होगी। आजकल अमूमन लोगों को बीपी होता है और वो ये कहते भी सुने जाते हैं कि हमने चाय में डाल के पिया, दूध में डाल के पिया। नहीं, या तो आप उसका क्वाथ बनाइए 1 चम्मच पाउडर डाल के और पाव भर पानी में उसको बॉईल करें, 50 ग्राम रहे तो वो पिए। अगर वो नहीं कर सकते तो 1 चम्मच पानी के साथ
सुबह की सुबह लें भूखे पेट, तो आपको खुद को महसूस हो जाएगा कि आपको हृदय संबंधी कोई बीमारी नहीं होगी। और अगर कोई चूर्ण से परहेज करता है तो अर्जुनारिष्टि के खाना खाने के बाद में 3-3 ढक्कन सुबह और शाम दोनों टाइम ले लें। और अगर ये 4 महीने तक ले लेगा उसको हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जय गुरुदेव, जय आयुर्वेद।